कथा का आनंद अब आप घर बैठे ही ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल संगम टीवी के माध्यम से भगवान के भक्तों को श्री राम कथा का अमृत पान करने हेतु आपके लिए संगम टीवी लेकर आया है श्री राम कथा। इधर वेद शिराज मुनियों को लेकर के नारद जी पहुँचे हैं हिमाचल जी के भवन और कहे हैं, महाराज ये आपकी बेटी इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शंकर भगवान की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, बाबा के वचनों पे विश्वास नहीं हुआ, परिणाम शरीर से हाथ धोना पड़ा। आपके पुण्य के कारण ये आपकी बेटी बनी है। ये शिव की अर्धांगिनी है, जगत जननी है। जैसे हिमाचल जी को पता चला कि मेरी बेटी जगदम्बा है, हिमाचल जी ने बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और नगर का पुनः श्रृंगार कराया। पुनः श्रृंगार क्यों कराया? श्रृंगार तो हुआ था, कहते हैं पिछला वाला जो श्रृंगार हुआ था वो मेरी बिटिया के विवाह के लिए हुआ था। अब जो दोबारा श्रृंगार कराएंगे वो मेरी बेटी के विवाह के लिए नहीं, ये जगदम्बा के विवाह के लिए। हिमाचल जी ने पुनः श्रृंगार कराया नगर का, बारातियों को भोजन कराया। अब विवाह का मुहूर्त आ गया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीताम्बर वस्त्र धारण करके विवाह मंडप में पहुंचे हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया था, भगवान राम को प्रणाम करके बाबा सिंहासन पे विराजित हुए हैं। इधर माताएं सखियां माँ को लाई हैं। देवगण मुनिगण लोग माँ को जगदम्बा जानकर मन ही मन प्रणाम किए हैं। मुनियों ने सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करय जनी सूर्यनादि जिय जान। कहते हैं सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन किया। गोस्वामी जी कहते हैं गणपति जी का नाम सुनकर कोई संशय ना करे। क्यों? देवता अनादि है, न इनका कोई आदि है न कोई अंत है। गौरी गणपति भगवान का पूजन हुआ। उसके बाद मुनियों ने वेद में विवाह की जो जो विधि बताई गई है, मुनियों ने एक एक विधि को विधिवत पूर्वक पूर्ण कराया है। हिमाचल जी ने हाथ में जल कुशा और माँ पार्वती जी का हाथ लेकर शंकर भगवान के हाथ में माँ पार्वती के हाथ को समर्पित किया। इधर बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीनी महेशा, पानी ग्रहण जब कीनी महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बोले उमापति महादेव की जय। अरे बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरिजा कर भयो विबाहो, सकल भुवन भरि राहु छाहु, दासे दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन वन वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दारिज दीन न जाय बखाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दारिज दीन न जाय बखाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दारिज दीन न जाय बखाना। धरती पर आकाश में वाद्य बजने लगे, देवतागण पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। हिमाचल जी ने शंकर भगवान को दहेज में इतनी सामग्री दी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और देने के बाद शंकर भगवान के चरणों में जाकर के लेट गए और कहते हैं, प्रभु आप तो काम पूर्ण हैं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। शंकर जी ने ससुर जी को अनेक प्रकार से संतुष्ट करके विदा किया है। मैना मैया आई हैं, क्षमा याचना करती हैं, कहती हैं प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं,
अपमान हुआ है मेरे से जो आपका, मैं आपकी आरती नहीं उतारी प्रभु, इस मेरे अपराध को आप क्षमा करिएगा। प्रभु ने सासू माँ को भी अनेक प्रकार से समझा करके विदा किया है। अब विदा का समय आ गया। पार्वती मैया को लेकर के मैना मैया कहती हैं क्या, करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म नहीं देवन दूजा, नारी धर्म नहीं देवन दूजा। कहती है बेटी, एक स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं है। अब पूजा का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि सुबह उठ करके पांव धो करके और अक्षत फूल लेकर के अगरबत्ती दिखाया जाए, नहीं। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। कहना चाहती है कि बेटी, जो अपराध पिछले जन्म में बना, आपने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, बेटी वो अपराध दोबारा न बन पाए, इसलिए सदैव उनके वचनों में विश्वास करिएगा। हिमांचल महाराज बिटिया से मिले हैं, अनेक प्रकार से समझाए हैं, बिटिया को समझाया और बारात को हिमांचल जी ने विदा किया। भगवान बारात लेकर के कैलाश में आए हैं और सारे देवता अपने अपने लोग गए। इधर बाबा करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। यही विधि विपुल काल चली गयो, यही विधि विपुल काल चली गयो, यही विधि विपुल काल चली गयो। अनेक काल बीत गया हो, पुत्र नहीं भया, जिसलिए विवाह कराया गया भगवान का, वो काम अभी नहीं हुआ है और एक दिन नहीं बीता, यही विधि विपुल काल चली गयो, अनेक काल बीत गए। अब देवताओं के हाथ में प्रतीक्षा को छोड़ करके और क्या है, देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा ने इतनी देरी क्यों की? कहते हैं झूठ बोल करके तुमने मेरा विवाह कराया था ना, थोड़ी दिन और एंजॉय कर लो। झूठ बोला था ना, सत्य सत्य नहीं बताया ना मुझे, थोड़ी दिन और मजे खा लो। फिर विपुल काल बीतने के बाद, अनेक समय बीतने के बाद फिर 6 मुख वाले बाबा कहते हैं, तब जन में उखट बदन कुमारा, तब जन में उखट बदन कुमारा, तारक असुर समरत ही मारा, तारक असुर समरज ही मारा। तब जाकर के 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में जाकर के तारकासुर का अंत किए। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ है बोलिए कार्तिकेय भगवान की। तारकासुर का अंत हुआ। इधर तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं का, जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तहि हे तुम वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा संग विवाहु जे नर नारी कहीं जे, गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, हाँ सर्वदा सुख पावही, हाँ सर्वदा सुख पावही।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरा संसार कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ की कथा को जानता है, इसलिए मैंने इसे संक्षेप में सुनाया। उमा और शिव जी के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, क्या होगा हो? सुनेंगे नहीं, सुनने का नहीं लिखा है, कहेंगे अथवा गाएंगे, क्या होगा? कल्याण काज होए। कोई भी कार्य करेंगे तो उनका केवल और केवल कल्याण ही होगा। और ये विवाह मंगल, ये विवाह की कथा उनका मंगल करेगी। और कल्याण और मंगल हो गया, फिर सर्वदा सुख पावहीं, फिर जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख बना रहेगा। आज हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव के दिव्य विवाह का श्रवण पान किया। जितना राघव जी ने गवाया उतना हमने गाया, आपने श्रवण किया। हम भी राघव जी से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी करुणा बरसे कि आपका भी मंगलमय हो, आपका भी कल्याण हो। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम। भगवान श्री राम कथा का आनंद अब आप घर बैठे ही ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल संगम टीवी के माध्यम से भगवान के भक्तों को श्री राम कथा का अमृत पान करने हेतु आपके लिए संगम टीवी लेकर आया है श्री राम कथा। आप सभी संगम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और श्री राम कथा का अमृत पान करें।